हेलो बच्चों, जय श्री राम। सबसे पहले आप सभी बच्चों को आज स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जो है बच्चा, हम लोग बात करेंगे बीसीसी काउंसलिंग 2025 के बारे में। हालांकि आप सभी को पता है कि 16 तारीख को पहली बार सीट अलॉटमेंट की लेटर आप तक पहुंचेगी, लेकिन अभी भी कुछ ट्विस्ट है, कुछ जानकारी आप तक होनी चाहिए जिसके अभाव में आप गलतियां कर सकते हैं, और जिसके अभाव में आपसे ये गलती हो सकता है कि आपको सीट अलॉट होने के बावजूद आपका जो कॉलेज है वो आपको अलॉट नहीं हो सकता है। उन सभी गलतियों को ही चुन करके हम आप तक साझा करने के लिए आज आपके समक्ष हम खड़े हैं, और आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें आपको करनी है ताकि आपका जो सीट आपको अलॉट होगा, ऑनलाइन अलॉट होगा, उसको आप जाके ऑफलाइन में भी अलॉट करवा लें और उसको पुख्ता कर लें कि हाँ, अब ये हमारा सीट हो गया। 4 साल हमें इसी से नर्सिंग करनी है, इसी कॉलेज से नर्सिंग करना है। तो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या अपडेट्स हैं, क्या रूल्स और रेगुलेशन होता है इससे रिलेटेड, वो आपको हम बताएंगे। तो अगर ये सारी चीजें आपको जाननी है और इसकी जानकारी आपको 100% होनी चाहिए, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, अंतिम तक जरूर देखिएगा। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन लेकर हम आए हैं। हो सकता है कि इससे पहले आप हमारा कोई भी वीडियो नहीं देखे हो, पहली बार चैनल पे वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन इतना उम्मीद है कि बिहार के बच्चे जिन्होंने भी 2025 का बीसीसी दिया है वो इस चेहरे से जरूर रूबरू होंगे। तो थोड़ा सा बाबू लेट हो गया हमें आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हम आपको आज दे रहे हैं ना, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बेटा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर, जब हम काउंसलिंग सेंटर पे जाएंगे तो क्या क्या चीजें लेके जाएंगे, और अगर हमको सीट अलॉट हुआ तो क्या करना है फर्स्ट राउंड में। सर, हमको सीट अलॉट हो गया फर्स्ट राउंड में और हमको अपग्रेड करना है तो क्या करना है, और अगर सर फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं हुआ तो फिर क्या करना है। 3-4 सवाल जो होता है बहुत कॉमन होता है बेटा, और उसी के लिए हम आपके सामने आज खड़े हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, और इसको हम आपको जो बीसीसी का नोटिस है उसके थ्रू समझाएंगे ताकि एक एक चीज आपको समझ में आएगा। तो चलिए, ये जो नोटिस है वो 1 तारीख को रिलीज हुआ था, तो पहले हम नोटिस का डेट वगैरह पहले समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो ये अपना सेक्शन बी है बेटा बीसीसी का, जिसमें आप पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी ज्वाइंट वाले बच्चों के लिए था। इसमें क्या क्या डेट्स था। पहला जो नंबर 1 पे डेट है बेटा वो है कि रैंक कार्ड जो हमारे वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। सीट मैट्रिक्स भी 4 तारीख को अपलोड कर दिया गया था वेबसाइट पे। अगर बात करेंगे ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का, आपको पता है कि जो कॉलेजेस का चॉइस फिलिंग होता है वो ऑनलाइन होता है। उसका जो स्टार्टिंग डेट था वो 6 अगस्त था, और जो अंतिम डेट था बेचा वो 10 अगस्त था। ठीक है ना। तो 6 तारीख से स्टार्ट हुआ था ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। ये सारी चीजें आप जान रहे हैं। हमें जो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना है बेटा वो नंबर 5 आर्टिकल से आपको पहुंचाना है कि पब्लिकेशन ऑफ राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। आप जो चॉइस फिलिंग किए हो ना ऑनलाइन, उसका ऑनलाइन अलॉटमेंट रिजल्ट कब आएगा बेटा, तो वो 16 तारीख को आएगा। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए, यानी कि कल आने वाली है आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट रिजल्ट। उसके बाद आपको जो डाउनलोड करने के लिए, इस रिजल्ट को डाउनलोड करने का जो समय दिया गया है वो 16 तारीख से लेके 20 तारीख तक, यहाँ तक आप क्या कर सकते हो, रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हो। डेट को जरूर से जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक भी डेट मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद आपको, अब आपका जब ये अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे तो इसको वेरीफाई करवाना पड़ता है बच्चा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और वेरिफिकेशन ऑनलाइन नहीं होता है, वेरिफिकेशन ऑफलाइन होता है, कॉलेज में जाकर होता है। जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा वहां आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे, और क्या क्या लेकर जाना होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो फर्स्ट राउंड का जो आपका अलॉटमेंट ऑर्डर आएगा उसको लेकर और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपके कॉलेज को जाना पड़ेगा, और 18 तारीख से 20 तारीख तक ही इसका डेट दिया हुआ है बेटा। बात समझ में आ गया। अब ये तो रही फर्स्ट राउंड की बात। जब अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाता है और आप उसको फ्रीज कर ले तो मतलब आपका एडमिशन फिक्स हो गया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको अलॉट नहीं होगा, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको संतुष्टि नहीं होगा अपने फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट से और उनको सेकेंड राउंड में कॉलेज चाहिए। तो उनके लिए दोबारा से सेकेंड राउंड अलॉटमेंट किया जाता है, जिसका तारीख आपको दिया गया है 28 अगस्त। फिर से नोट कर लीजिएगा इस बात को। और उसका जो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का तारीख दिया हुआ है वो 28 अगस्त से लेके बेटा 1 सितंबर तक है। और सेकेंड राउंड का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट दिया गया है, जिसमें जाके आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओगे, वापस से सारी प्रक्रिया सेम होंगी, वो 30 तारीख से लेके 1 तारीख तक के। यानी कि आपका जो काउंसलिंग प्रक्रिया है बीसीसी का अंतिम चरण में चल रहा है बेटा। अगस्त खत्म होते होते आपका फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड दोनों खत्म हो जाएगा, आपका एडमिशन हो चुका होगा। ये तो रही डेट की बात। अब सर,
हमें 16 तारीख को कॉलेज पे जाना है, हमें सीट अलॉटमेंट हो चुका है, अब बताइए कि सर हम क्या क्या लेकर जाएंगे। 16 तारीख को आपका सीट अलॉटमेंट आएगा, जिन भी बच्चों का रिजल्ट आएगा उनको क्या क्या लेकर जाना है कॉलेज में। सबसे पहला चीज, आइए जानते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। पहला डॉक्यूमेंट्स हमने स्टार मार्क कर दिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। इंटरमीडिएट, यानी इंटरमीडिएट समझते हो, यानी 12th का आपको लेकर जाना है प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड, अंक पत्र यानी रिजल्ट कार्ड, और औपबंधिक उत्तीर्णता प्रमाण पत्र यानी प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट। ये 3 चीज लेकर जाना है बच्चे आपको 12th का। 10th की बात करें तो मैट्रिक का आपको सेम चीज, प्रवेश पत्र ले जाना है, अंक पत्र ले जाना है और प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है बेटा। अब तीसरा चीज जो है, अब आप बीसीसी का एग्जामिनेशन दिए हो तो एग्जामिनेशन देने के लिए क्या आपका एडमिट कार्ड रिलीज हुआ होगा, तो वो एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। किसका एडमिट कार्ड? 10th और 12th का तो लेके जाना ही है जाना, साथ में बीसीसी 2025 का एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। उसके बाद आपको लेकर जाना है जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद आय प्रमाण पत्र लेकर जाना है बेटा, उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र, जाति आय आवासीय, आप सभी लोग इससे भली भांति परिचित होंगे, ये तीनों चीज लेके जाना है। उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। उसके बाद ये जो पेज 1 और 2 ऊपर में दिया हुआ है बेटा, विवरण बता रहा है कि जो पेज 1 में और 2 में जो भी चीजें दी हैं वो भी लेकर जाना है आपको। एंड उसके लिए हम आपको बता दें, यानी कि अगर आप कुछ अलग से कैटेगरी लगाते हो, जैसे कि ड्यूक्यू कोटा हो गया, सैनिक कर्मचारी कोटा हो गया, तो इन सभी के लिए आपको क्या करना है, इन सभी के लिए जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे होते हो तो जो जो आप ये कोटा सर्टिफिकेट फॉर्म फिलअप के समय अपलोड करते हो वही सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, सेम, अलग नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस अप्लाई किए हो तो आपको वही ईडब्ल्यूएस लेकर जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। जो अगर आप डीक्यू कोटा अप्लाई किए हो तो सेम डीक्यू कोटा जो है आपको लेकर जाना होगा। और वो जो आपका प्रमाण पत्र है उस पर किसका सिग्नेचर होना चाहिए? तो अंचलाधिकारी का। ठीक है, डिजिटली साइंड होता है, ब्लॉक से मिलता है, आप सभी को पता होगा, आप लोग फॉर्म भर चुके हैं। अगला चीज जो है बेटा, आपको आधार कार्ड ले जाना है। फिर बीसीसी 2025 के लिए ऑनलाइन किए गए एप्लीकेशन फॉर्म, कंफर्मेशन पेज जो आया है वो लेके जाना है, हार्ड कॉपी, रैंक कार्ड, रैंक कार्ड तो ले जाओगे ना। उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु चॉइस फिलिंग करने के उपरांत चॉइस स्लिप की प्राप्ति। जब आप चॉइस फिलिंग करते हो ना तो एक स्लिप मिलता है कि आपने ये कॉलेज भरा है, मतलब ये प्रूफ होता है कि आपने जो भरा है हम उसी के उपरांत आपको कॉलेज प्रोवाइड करना है। नहीं तो बाद में आप चैलेंज कर सकते हो हमने ये भरा ही नहीं था, हमको ये दे दिया गया, तो आपको एक स्लिप दिया जाता है। उसके बाद आपको जो प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर मिलेगा ना 16 तारीख को, वो भी आपको लेके जाना है। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन स्लिप भी लेके जाना है, 2 कॉपीज, ये ध्यान रखिएगा जितना जितना कॉपी बोला जाता है उससे 1-2 एक्स्ट्रा ही ले लीजिएगा, वहां पे बार बार आपको दौड़ भाग ना करना पड़े, क्योंकि सेंटर पे जरूरी नहीं होता है कि जीरोक्स सेंटर बगल में ही हो, तो 1-2 एक्स्ट्रा कॉपी लेके जाइएगा। डाउनलोडेड अलॉन्ग विथ बायोमेट्रिक फॉर्म इन 1 कॉपी, ठीक है, ये भी लेकर जाना है आपको। कब? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही लेकर जाना है। तो जितना भी ये 14 चीजें दी हुई हैं ये सारा चीज ले लीजिएगा, इसका ओरिजिनल कॉपी ले लीजिएगा, और साथ ही साथ 3-4 सेट हर एक का जो है जिरोक्स रख लीजिएगा, फोटो रख लीजिएगा, तभी आप वहां सेंटर पे जाइएगा, अदरवाइज आपको बहुत दौड़ना पड़ जाएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए एक चीज जो हम आपको बताएंगे, अब आते हैं अलॉटमेंट ले, जो मेन चीज आपको बताना है हमें वो चीज की, देखिए चॉइस फिलिंग तो आप लोग कर लिए हो, इसको इसमें तो अब कोई हम इंफॉर्मेशन दे ही नहीं सकते हैं। जो मेन इंफॉर्मेशन है बेटा कि देखिए अगर आप चॉइस फिलिंग किए हो और आपका जो मार्क है वो कट ऑफ मार्क्स से ऊपर है, मतलब आपका कंफर्म आपको सीट अलॉट होगा, तो सीट अलॉट होगा, या आपका जो कट ऑफ है वो आपका जो मार्क है वो कट ऑफ से नीचे है तो आपको सीट अलॉट नहीं होगा, यही चीज हो सकता है। तो फर्स्ट राउंड में 2 प्रोबेबिलिटी, या तो सीट अलॉट होगा या सीट अलॉट नहीं होगा। अगर आपका सीट अलॉट होता है तो फिर 2 प्रोबेबिलिटी होता है बेटा, एक या तो आप उसी सीट पे एडमिशन कराना चाहते हो, इसको बोलते हैं सीट फ्रीजिंग, ठीक है, मतलब जो सीट आपको मिला, जो कॉलेज आपको मिला, आप उसी में वो बोलोगे कि सर हम मुझे एडमिशन लेना है, तो पहले ही राउंड में आपके पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की जाएगी एंड फाइनल एडमिशन प्रोसेस भी कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी प्रोबेबिलिटी ये होती है कि बेटा आपको अपग्रेड करवाना है, तो आर्टिकल नंबर 10 और 11 इसी से रिलेटेड है कि अगर आपको अपग्रेड करवाना है फिर भी आपको कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 10th और 11th आर्टिकल यही समझाना चाह रहा है आपको, ये पढ़ के हमने आपको समझा रहा हूं कि अगर आपको अलॉट हुआ
और आपको एडमिशन चाहिए, फिर भी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ सेंटर पे जाना है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है, एडमिशन करवाना है। लेकिन अगर आपको सीट अलॉट हुआ लेकिन आपको सीट नहीं चाहिए, आपको अपग्रेड करवाना है, आपको लग रहा है कि मेरा सीट इससे अच्छा हमको मिल सकता है, कॉलेज अच्छा मिल सकता है, फिर भी उस केस में भी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर क्या करने हैं, सेंटर पे जाना है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है और वेरिफिकेशन स्लिप लेना है। और वेरिफिकेशन स्लिप लेने के बाद आपको वापस से सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लेने हैं। ठीक है बेटा, डॉक्यूमेंट स्लिप ये बताता है आपको कि हाँ आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने गए थे और आप जो है अपग्रेड के लिए डाले हो। अब ये रहा पहला राउंड। अब दूसरा राउंड आता है, तो दूसरा राउंड आता है तो बच्चा यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी, आप अगर अपग्रेड किए हो तो हो सकता है अपग्रेडेशन हो या हो सकता है अपग्रेडेशन नहीं हो। अगर अपग्रेडेशन हुआ तो आपको फिर दूसरा कॉलेज मिलेगा जिसमें आप अपग्रेड डाले होंगे, फिर आपको वो सारा स्लिप और सारा डॉक्यूमेंट्स लेके नए वाले सेंटर पे जाना पड़ेगा, नए वाले कॉलेज पे जाना पड़ेगा जहां आपका अपग्रेडेशन हुआ है। ठीक है, नहीं अगर आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ, दूसरे राउंड में भी वही कॉलेज मिला है जो पहले राउंड में मिला था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से सेम सेंटर पे जाना पड़ेगा, फिर से वेरिफिकेशन स्लिप वहां पे लेकर जाना पड़ेगा, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने पड़ेंगे और वहां पे आपको क्या कराना पड़ेगा, एडमिशन कराना पड़ेगा, क्योंकि राउंड 2 के बाद कोई भी अपग्रेडेशन का उपाय नहीं होता, राउंड 2 फाइनल राउंड होता है। ठीक है ना, अगर आप ये नहीं करते हो, फर्स्ट राउंड में आप जो है वेरिफिकेशन स्लिप नहीं लेते हो और अपग्रेड नहीं डालते हो, तो आपका राउंड 1 का जो सीट अलॉटमेंट था वो भी कैंसिल हो जाएगा। दूसरा केस, अगर आपको सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन नहीं मिला और आप उस कॉलेज में जहां आपको पहले राउंड में सीट अलॉट हुआ था वहां नहीं गए और वापस से फिर से वेरीफाई नहीं कराओगे, इस केस में आपका तो सेकेंड राउंड का तो अलॉटमेंट नहीं ही होगा और फर्स्ट राउंड में जो अलॉटमेंट हुआ था वो भी रिक्त मान लिया जाएगा, मतलब आप टोटली जो है काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है और बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर हम किस केस में अपग्रेड कर सकते हैं और अपग्रेड करना है तो क्या करना है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, हम दोबारा चीजें बता रहे हैं। देखिए, आपको 16 तारीख का पहला सीट अलॉटमेंट आएगा, तो बच्चे दो तरीके के होंगे जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं। पहला, जिनको सीट अलॉट होगा, दूसरा जिनको सीट अलॉट नहीं होगा। जिनको सीट अलॉट नहीं होगा वो सेकेंड राउंड के लिए वेट करें, क्योंकि चॉइस फिलिंग एक ही बार होती है। जिनको सीट अलॉट हो गया उनका दो प्रोबेबिलिटी है। पहला प्रोबेबिलिटी बेटा कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ वही कॉलेज में नामांकन कराना है, तो आप जाइए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाइए, एडमिशन प्रक्रिया पूरा करवाइए, बात खत्म, आपको सीट मिल गया, आपको कॉलेज मिल गया, आपका एडमिशन प्रक्रिया पूरा। लेकिन दूसरे बच्चे वो हैं जिनको अपग्रेडेशन डालना है। सर अपग्रेडेशन डालना है तो क्या करें, तो आपको भी बेटा सारे डॉक्यूमेंट्स पेरेंट्स के साथ आपको उस कॉलेज में जिसमें फर्स्ट राउंड में आपको सीट आवंटित किया गया है वहां पे जाना है, वहां पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है और वहां पे ऑप्शन आता है फ्रीज या अपग्रेड, तो आपको फ्रीज डालना है, नहीं सॉरी अपग्रेड डालना है। अपग्रेड डालोगे तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके एक वेरिफिकेशन स्लिप देंगे और यहां से अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेना है, फिर आप सेकेंड राउंड का वेट करेंगे। तो सेकेंड राउंड का जब आप वेट करेंगे तो दो चांसेस हो सकता है अलॉटमेंट जब सेकेंड राउंड का आएगा, या तो आपको नया कॉलेज अलॉट किया जाएगा या पुराना वाला कॉलेज ही अलॉट किया जाएगा। तो जब आप नया कॉलेज अलॉट आपको होगा तो फिर नए कॉलेज पे आपको जाना है, फिर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है और इस बार अपग्रेड नहीं होगा, इस बार फ्रीज होगा। लेकिन ऐसे बच्चे जिनका अपग्रेडेशन नहीं हुआ सेकेंड राउंड में, यानी कि उनका जो सीट है वो फर्स्ट राउंड वाला ही आ गया, तो उन बच्चों को वापस से उस कॉलेज में जहां पे फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हुआ था वहां पे जाना है, फिर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है एंड अब जो है आपको फ्रीज करना है, एडमिशन प्रक्रिया पूरा करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट के बाद सेकेंड राउंड में आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराने जाते हो, तो सेकेंड राउंड में भी आप काउंसलिंग से बाहर हो और पहला राउंड में जो आपको कॉलेज मिला था वो भी रिक्त मान लिया जाएगा, वो भी आपका खाली चला जाएगा और वो फिर आप आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया में स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो यही इंफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बेटा, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो एक चीज इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है और कौन कौन सा डेट इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और हो सकता है बेटा कि जब काउंसलिंग होता है ना तो इंटरनेट जो है वो काम ना करे, तो इस चीज में वेट नहीं कीजिएगा कि 30 तारीख को लास्ट डेट है तो 30 को ही करवाएंगे, नहीं, एक दिन पहले करवा लेना है, 2 दिन पहले करवा लेना है, मतलब अंतिम डेट का वेट नहीं करना है। क्योंकि अगर
इंटरनेट के कनेक्टिविटी के कारण आपका काउंसलिंग नहीं हो पाया तो उसका जिम्मेदार आप होंगे। बीसीसीए साफ साफ बात बोल रही है कि अंतिम डेट का, अंतिम सूची का वेट ना करें, आप एक दिन पहले करवा लें। बात समझ में आ गया? तो इस वीडियो के अंदर हम यही इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। बाकी अगर आपको किसी भी चीज से, बीसीसी के रिलेटेड किसी भी चीज में डाउट हो तो बच्चा आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपसे तुरंत आपकी डाउट सॉल्व करेगी और तुरंत जुड़ेगी। ठीक है बेटा? और ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल पे व्हाट्सएप लिंक है, वहां जाके आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी डाउट हो वहां से भी आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप सभी बच्चों का जो आगे का जर्नी हो वो मंगलमय हो। और फिर से एक बार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का, मेरा मनोकामना है कि आप सभी अब से, आज से, इसी वक्त से स्वतंत्र हो जाए और अपने गंतव्य की तरफ बढ़े। टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव, बेस्ट ऑफ लक।